तो नहीं नाच सकती ना मैं भी नाच सकती, हम तो नहीं नाच सकती ना मैं भी नाच सकती, हम तो नहीं नाच सकती ना मैं भी नाच सकती। हम लगानी भी ना लहंगा पहनना चाहिए तो लहंगा ही पहनोगे तो लहंगा पहन के बाहर क्यों करेंगे। तो जी ये रही हमारी जेठानी जी रेडी हो चुकी हैं। जिसका लौंडा हो जाए उसकी माँ जो है दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। तो हम दोनों माँ तैयार हुई हैं। दोनों मैंने लाल साड़ी और लाल लहंगा पहना है। तो अभी हमारा आने वाला है डीजे वगैरह, अभी नाचेंगे कूदेंगे। तो नहीं नाच सकती ना मैं भी नाच सकती, हम दोनों माएँ तो नहीं नाचेंगे, हाँ और लोग नाचेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। तो हमारा डीजे अभी आने वाला है। दिखाते हैं आपको ऊपर क्या चल रहा है। दावत की तैयारी चल रही है। हाँ बहुत सारे लोग बैठे जा रहे हैं और खाने पीने की तैयारी चल रही है। और नीचे चूड़ी पहनी जा रही है। नीचे औरतें लेडीज चूड़ी पहन रही है और ऊपर आदमी अपने अपने काम में वो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो आज दावत भी है, परी का जन्मदिन, मुन्नी का जन्मदिन भी है और आज चंद्र का पूजन के बाद मुन्नी का जन्मदिन भी, मुन्नी का केक काटा जाएगा, मुन्नी का सेलिब्रेट होगा जन्मदिन। तूने जो इतने आलू खाए हैं, कुछ तेरा पेट बाहर आ गया है, कुछ तू तकिए लगाती है, ठीक है, तो तेरा पेट इतना नजर आता है। तो ये सारा आलूओं का ही नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगोड़ी जो 2 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है अब तक, ठीक है, और लोग बन भी रहे हैं। समझ लें कि साल के अंदर हर बच्चे की 4 बर्थडे मना रही है, ठीक है, 3-4 बच्चों के जन्मदिन मना रही है अपने, और 3-4 बच्चे पैदा करवा देती है। कभी अंजलि को माँ बना देती है, कभी बेटे की माँ बनाती है, कभी बेटी की माँ बनाती है। और जैसे कि खुद एक मिसाल है दोस्तों, अगर ये माँ बनने वाली है, ठीक है, अगर चले मान लेते हैं ये माँ बनने वाली है या माँ बनने वाली है, चंद दिन बाकी हैं इसके माँ बनने में, ठीक है, तो क्या कोई माँ बनने वाली औरत बार बार पेट पे हाथ लगा लगा के यकीन दहानी कराती है कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ? जैसे कि अभी आपने ये क्लिप मेरा देखा होगा, किस तरीके से बार बार पेट पे हाथ लगा के मैं तो नाच नहीं सकती, बार बार ये पेट दिखाती है, जो है ना, कभी कहती है कि बच्चा बड़ा एनर्जी वाला है, बड़ा तंग करता है, कभी मशीन के अंदर कपड़े डालते हुए कहती है कि मेरा मतलब पेट तंग कर रहा है, मशीन से लग रहा है तो मशीन से मैं कपड़े नहीं निकाल सकती हूँ। तो फिर वो जो उसके साथ जो औरत नुमा आदमी है, वो छछुंदर, वो काला कौवा, सचिन लप्पू, तो फिर वो जो जनानी है, जो औरत है, मैं तो औरत ही कहूँगा साला, कि जो फिर वो कहता है कि चलो मैं कपड़े धुलवाता हूँ, वो जो है ना खाना भी वो बनाता है, आलू के चिप्स भी वो उस लप्पू के बगैर नहीं बना सकती है, ठीक है, क्योंकि वो औरत है, वो औरत नुमा जो मर्द है, औरत नुमा मर्द मैं कहूँगा, ठीक है, उसकी सारी खसलतें तो औरतों वाली हैं, उसकी जनानी की, ठीक है, तो वो खुद जो सीमा को नचवा रहा है और उससे पैसे खा रहा है, अपने आप को मत कहता है कि मैं मर्द हूँ और हाथ मेरे फुला दे, मैं पूरा पाकिस्तान हिला दूंगा। और मुख्तलिफ वीडियोस में आपने जैसे देखा होगा, लगता तो ऐसा है। पहली बात तो ये है कि वो जो औरत है सीमा हैदर, वो माँ नहीं बन सकती है, वो माँ नहीं बन सकती है, वो माँ नहीं बन सकती है। जिस मशीन का मेन इंजन का मेन पार्ट ही निकला हुआ हो तो वो मशीन आप क्या मान सकते हैं, वो कोई प्रोडक्शन दे सकती है? एक मिसाल है, कोई ऐसी मशीन है जो फाइनली तौर पे किसी चीज़ को मतलब बनाती है। एक मिसाल मैं बता रहा हूँ कि कोई डाई है वो बिस्किट बनाती है, जिस मशीन की डाई का मेन पार्ट ही हो ही नहीं, ठीक है, तो वो बिस्किट कैसे बना सकती है? तो हम तो कब से कह रहे हैं उस मशीन का मेन पार्ट ही नहीं है, तो वो कैसे कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकती है? कभी भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो वो बेवकूफ़ बना रही है, हम जानते हैं वो बेवकूफ़ बना रही है, बेवकूफ़ औरत दुनिया को बेवकूफ़ बना रही है, और कुछ लोग बन भी रहे हैं, कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग बन रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, कोई पूजा है, मैं नहीं जानता वो कौन सी पूजा है, कोई पूजा का इसमें उसने जिक्र किया है, जिसके अंदर वो चूड़ियाँ भी पहन रही है, और वो लप्पू जनानी कह रहा है कि जी 3 बजे सुबह से हम लोग उठे हुए हैं, और जो इस जो भी प्रोग्राम है, जो कोई पूजा है, इसका मनोरंजन कर रहे हैं, इसकी मतलब तैयारियां कर रहे हैं, और खाने पीने का सामान बना रहे हैं। तो दोस्तों खाने पीने का सामान आपको पता है, मुख्तलिफ वीडियोस में भगोड़ी खुद भी बोल चुकी है कि दुकानदार भी परेशान होते होंगे, हम इतने आलू मतलब लेते हैं कि दुकानदार भी बोलते होंगे इतने आलू कहाँ जाते हैं। तो भगोड़ी तूने जो इतने आलू खाए हैं, कुछ तेरा पेट बाहर आ गया है, कुछ तू तकिए लगाती है, ठीक है, तो तेरा पेट इतना नजर आता है। तो ये सारा आलूओं का ही नतीजा है। इतने आलू कहाँ जा रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। और गुलाम इधर के मासूम जो 4 बच्चे हैं वो बेचारे भी
आलू खा खा के आजीज आ गए होंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारे रमज़ान मुबारक की भी आमद है। कल हमारे यहाँ पर पहला रोज़ा भी होगा, ठीक है। तो हम जितने भी प्यारे बहन भाई हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो तमाम रोज़े भी रखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग अफ्तारी के अंदर भी अगर 4, 6, 8 दिन लगातार आलू खा लें तो हम लोगों का दिल भर जाता है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, ये बच्चे 2 साल से सिर्फ आलू के अलावा कोई चीज़ दिखाई ही नहीं, ठीक है। आलू 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 आलू। तो या तो ये जानबूझ के हमको बेवकूफ़ बनाती है, या तो फिर ये बच्चों को सिर्फ आलू खिलाती है। तो दोस्तों आप देखें किस तरीके से ये बता रही है कि लोंडा पैदा हुआ है अंजलि का, ठीक है। अंजलि का लोंडा पैदा हुआ है तो जी उसकी कोई खुशी है क्या? यहाँ पे अंजलि का लोंडा पैदा हुआ नहीं हुआ है तो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी इसका लोंडा या लोंडी कब पैदा होगी वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी मुख्तलिफ बहन भाइयों से बात होती है, तो उन बहन भाइयों ने तो ये कहा है कि भाई अभी ये बच्चे का कोई इंतज़ाम कर रही है, तो किसी से बच्चे का इंतज़ाम हो जाएगा तो फिर ये रिपोर्ट देगी कि हाँ इसका बच्चा पैदा हो गया। तो दोस्तों हम तो पहले से बता चुके हैं कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, इसका मेन पार्ट निकला हुआ है, ठीक है। ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। और बाकी देखते हैं कि क्या इसने मार्च का कहा है कि मार्च के अंदर वो जो है ना डिलीवरी हो जाएगी और फलाना हो जाएगा। 6 दिन पहले इसने रिपोर्ट दी है कि वो 9वां महीना इसका स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसके झूठों को हम बेनकाब करते रहेंगे, जो झूठ पे झूठ ये कहती आ रही है। तो दोस्तों मेरा फिर आपसे ये सवाल है कि आप ये बताएं कि जो ये भगोड़ी बार बार पेट पकड़ पकड़ के दिखा रही है, क्या किसी महिला को जो प्रेग्नेंट हो उसको पेट दिखाना पड़ता है बार बार? उसको सबूत देना पड़ता है किसी को बार बार कि ये देखें ये मेरा बच्चा बहुत तंग कर रहा है? जैसे भी आपने एक क्लिप देखा, इस क्लिप के अंदर भी हाथ लगा के बता रही है कि मैं तो नाच नहीं सकती, ठीक है। पेट पे हाथ लगा के कहती है कि मैं तो नहीं नाच सकती, ठीक है। और डीजे वाले आ रहा है और फलाना आ रहा है। तो दोस्तों टोटली ये ढोंग ड्रामा कर रही है, ठीक है। ये जो भी पूजा वगैरह जो भी है कुछ भी है, ये तो सिर्फ इंजॉय कर रही है, इसके अंदर मजाक मस्ती इसका काम है, ठीक है। इसका ना तो कोई पूजा से ताल्लुक है, ना किसी किस्म का इसका, ना कोई धर्म, ना कोई दीन, किसी भी इंसानियत इस भगोड़ी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्यारे बहन भाइयों, अगर इस भगोड़ी का किसी इंसानियत से दूर दूर तक भी ताल्लुक होता तो प्यारे बहन भाइयों इंसानियत के नाते ही जो शोहर इसको प्यार करता हो, जो इससे मोहब्बत करता हो, गुलाम हैदर जैसा मासूम शख्स जो एक भरोसा करके इसको पाकिस्तान छोड़ के गया था, मैं ये तो यही कहूँगा कि जिस गलती का खमियाजा गुलाम हैदर भाई आज तक भुगत रहे हैं कि उस गुलाम हैदर ने इस पर भरोसा किया था, इस पर विश्वास किया था, अंतिम विश्वास किया था, और अपनी बीवी समझते हुए, अपनी बीवी मतलब एक अच्छी बीवी समझते हुए छोड़ के गया था इसको, ये कह लें कि अल्लाह के आसरे पे और उसके घर वालों के आसरे पे। मगर इसने यहाँ जो गुलाम हैदर के विश्वास को ठेस पहुँचाई, इतने एतमाद को नुकसान पहुँचाया, जो है ना ठेस पहुँचा कर, और सबसे बड़ा जो नुकसान गुलाम हैदर को हुआ उसके मासूम 4 बच्चे। मैं तो ये कहूँगा कि उसकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लेकर ये भगोड़ी यहाँ से भाग गई है। तो प्यारे बहन भाइयों, एक बाप के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं, ठीक। प्यारे बहन भाइयों, अगर मैं यहाँ पर ये बात डिस्कस करूँ कि अगर किसी हस्बैंड से यानी कि किसी शोहर से उसकी शादी के बाद जब उसके बच्चे हो जाएं, उससे अगर पूछा जाए कि क्या तुम अपनी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करते हो या अपने बच्चों से या एक बच्चे से, तो मेरे ख्याल से शायद ही दुनिया में कोई मर्द होगा जो अपनी बीवी को पहले कहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई उसको बच्चों से, मर्द को मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि माँ को होती है, ऐसी बाप को भी बच्चों से ही मोहब्बत होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है। हाँ, एक बादशाह हैं शाहजहाँ बादशाह, जिन्होंने अपनी बीवी की याद में जो ताजमहल बनाया, भारत के अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल से शेर का मुझे भी नाम ठीक से याद नहीं है, ठीक है। तो सिवाय उनके वो वाहिद, मैं तो कहूँगा तारीख के अंदर दुनिया के वो वाहिद मर्द हैं तारीख के अंदर कि जिन्होंने ये कहा कि मुझे अपनी बीवी से अपने बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत है। तो दोस्तों सिवाय जो शाहजहाँ बादशाह हैं उनके अलावा शायद हमने अभी तक तारीख के अंदर नहीं सुना कि कोई जो मर्द है वो अपनी बीवी से ज़्यादा मोहब्बत करता हो। जाहिर सी बात है, देखें गुलाम हैदर ने उससे मोहब्बत भी की, मगर उसको गुलाम हैदर को जाहिर सी बात है बच्चे तो जाहिर सी बात है अजीज़ हैं, मगर प्यारे बहन भाइयों वो बच्चे उससे दूर हैं। और हम और आप सब लोग जितने भी प्यारे बहन भाई हैं, हम लोग मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ उठा रहे हैं कि गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे मिल जाएं। और दोस्तों जब तक गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिलेंगे
हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश जारी रखेंगे और इस भगोड़ी का इसी तरीके से बैंड बजाते रहेंगे और इसके झूठ दुनिया को दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो से चाहता हूँ इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।